यार एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आपके पास भी दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, राइट। मेरे पास भी दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे, राइट। और जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे इलॉन मस्क को ले लो, चाहे बिल गेट्स को ले लो, और भी जितने मिलियनर जितने लोग सक्सेसफुल हुए, उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ना एक मिनट हमसे ज़्यादा होती है, ना एक मिनट हमसे कम होती है, बराबर सबके पास समय होता है दिन में 24 घंटे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो इन्हीं 24 घंटों का यूज़ करके वो $multi-million की कंपनी भी चला रहे, अपने एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज कर रहे, अपनी फैमिली के साथ भी समय बिताते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, अपनी कंपनी भी चलाते हैं, सब कुछ इन 24 घंटों में करते हैं। लेकिन ये 24 घंटे हमारे कहाँ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हम शाम को बैठते हैं और एनालाइज करते हैं अपना पूरा दिन कि आज मैंने क्या क्या किया, तो हमें रिजल्ट मिलता है कि आज तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वीडियो एडिटिंग स्किल मुझे सीखनी थी, लेकिन उस काम को स्टार्ट किया, 10 मिनट किया, उसके बाद में उसको छोड़ दिया। मैंने एक नई स्किल सीख रहा था, उस पर काम किया, उसको भी मैंने छोड़ दिया। आज तो मैंने ऐसा कोई खास काम, शुरू तो मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन कंप्लीट मैंने एक भी काम नहीं किया। जब रात को जाके हम एनालाइज करते हैं कि आज मैंने कौन सा काम किया, तो रिजल्ट अपने सामने आता है कि आज तो मैंने कुछ काम नहीं किया। मैंने तो बस पढ़ाई की किताब खोली थी, 10 मिनट पढ़ाई की, उसके बाद में वो तो मैं जो चैप्टर मुझे कंप्लीट करना था वो तो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया। हम अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते, हम अपने समय को मैनेज ही नहीं कर पाते, और जो अपने काम है उसको हम समय पर कर ही नहीं पाते। लेकिन जो बड़े बिलियनर्स है, सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। हर सेकंड, हर मिनट को उनके पास ऑलरेडी प्लान होता है कि मुझे किस समय पे क्या मुझे करना है। हम क्या करते हैं? हम सुबह उठते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद हम पूरा एक्साइटेड होते हैं कि मुझे आज ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, सब कुछ हम लिख देते हैं। उसके बाद में नहाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 5 मिनट काम करते हैं, उसके बाद अपने पास में फ़ोन पड़ा हुआ होता है, उस पर कुछ नोटिफिकेशन बजता है, उस फ़ोन को हम उठाते हैं, उसके बाद में वो चेक करते हैं, उसके बाद रील्स पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, स्नैपचैट पे जाते हैं, और वहाँ पे ही अपना ज़्यादातर समय बीत जाता है। 2 घंटे चले जाते हैं, 3 घंटे चले जाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि यार अब तो 12 बज चुके, अभी ना मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद में मैं अपना काम को कर लूँगा। उसके बाद हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद लगता है कि यार चलो ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में शाम के बाद में 3 बजे के बाद में मैं पढ़ाई कर लूँगा, या ये वाला टास्क है जो वो मैं कर लूँगा। उसके बाद हम सो जाते हैं। सोने के बाद में क्या होता है? हम 3-4 बजे उठते हैं। उठने के बाद में सीधा वापस अपना हाथ मोबाइल फ़ोन पे जाता है, मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और रील स्क्रॉल, और वहाँ पे 3-4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, और शाम हो जाती है। और शाम को फिर लगता है यार अभी तो शाम हो गई, अब मैं नहीं कर सकता, तो इसको ना कल करते हैं। और ऐसे ही अपने काम को हम टालते रहते हैं, ऐसे ही आगे हम उसको टालते रहते हैं। उसके बाद शाम को हम जब पूरा समराइज करते हैं कि आज मैंने कौन सा काम किया, सोते हैं तो हमारे दिमाग में थॉट आता है कि आज कौन सा काम किया, तो पता चलता है आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर जोश आता है कल से करूँगा, वापस कल से तो काम करना है, कल से तो काम करना है, कल तो नहीं टालना, और वापस कल होता है कि ये लूप चलता जाता है। अपने काम को हम टालते रहते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हुए, उनके पास भी डिस्ट्रैक्शन आती है, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे समय किस हिसाब से यूज़ करना है, किस में कितना समय यूज़ करना है, और किस समय मुझे कौन सा काम करना है। हर समय पे उनका काम पहले से ही डिसाइड होता है कि मुझे 10-15 पे क्या करना है, 11 बजे मुझे क्या करना है, 12 बजे मुझे क्या करना है। वो अपनी टाइम की वैल्यू करते हैं, और हम 5 मिनट कुछ नोटिफिकेशन बजा, फ़ोन उठाते हैं, रील देखते हैं, फिर अपने काम को हम टालते रहते हैं। लेकिन जितने भी बड़े लोग हुए, सक्सेसफुल लोग हुए, उनको देखना, उनका टाइम मैनेज होता है, उनको पता होता है, वो टाइम की कदर करते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं, और वो अपने टाइम को ब्लॉक करते हैं कि मुझे 11 से 12 बजे के बीच में इस टास्क पे मुझे काम करना है, ये मेरा टास्क है, मीटिंग करनी है, कुछ भी काम है उसको पहले से ब्लॉक करते हैं कि मुझे इस समय क्या करना है, उस समय क्या करना है, उस समय क्या करना है। उनका पूरा दिन शेड्यूल होता है, पहले से ही तय होता है कि मुझे कौन सा काम किस समय पे करना है, जिससे वो अपने काम को भी कर पाते हैं और इतना प्रोडक्टिव भी होते हैं, और अपने टाइम को भी वेस्ट नहीं कर पाते, और अपने काम को भी ईजी तरीके से कर पाते हैं कि मुझे इस समय मीटिंग करनी है, इस समय मुझे इस कंपनी में ये काम करना है, मुझे मीटिंग करनी है, मुझे एम्प्लॉय के साथ, अपनी फैमिली के साथ रीडिंग, सब कुछ पहले से तय करते हैं। हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड को वो पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि किस समय मुझे कौन सा काम करना है। और हमारा हमारा सब कुछ काम बिखरा हुआ होता है, हमें पता नहीं होता, हम लंबी सी टू डू लिस्ट बना के बैठ जाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन कब करना है उसका समय हम तय नहीं करते। एक डेडलाइन ही नहीं होती अपने पास, जिसकी वजह से हम शुरू तो करते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, शाम होती है, अब कल कर लेंगे, और ऐसे ही हम प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हैं, अपने काम को हम टालने लगते हैं। तो आपको क्या करना है?
सिंपली अपने काम के लिए एक समय डिसाइड करना है कि इस समय मुझे ये वाला काम करना है, मतलब कि करना है। और वो कैसे करोगे आगे हम बात करते हैं। तो नंबर 1 है टाइम बॉक्सिंग मेथड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइम बॉक्सिंग मेथड होता क्या है। तो सिंपली आपको एक टाइमिंग डिसाइड करनी होती है कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मुझे ये काम करना है। मान लो कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मुझे एडिटिंग करनी है, किसी वीडियो की एडिट करना है, तो मैं 10 बजे अपने काम पे बैठ जाऊंगा, सिंपल सी चीज़ है। और 11 बजे तक उसको मैं कंप्लीट करूंगा। अगर कंप्लीट नहीं भी होता तो भी मुझे वहाँ से उठना है और 11:15 पे जो दूसरा टास्क है उस पर मुझे चले जाना है। तो सिंपली टाइम बॉक्सिंग का मेथड यही है कि आपको एक समय निर्धारित करना है कि मुझे 10 से लेकर 11 तक ये काम करना है, 12 से लेकर एक बजे तक मुझे ये काम करना है, और उस समय आपको उस काम को करना है। और जैसे ही वो टाइमिंग ख़त्म हो कि 11 बज गए तो वहाँ से आपको खड़े हो जाना है। अगर वो आपका काम कंप्लीट हो गया तो भी अच्छी बात, अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो भी उस काम को छोड़ के आपको अगले टास्क पे चले जाना है। और यही टाइम बॉक्सिंग मेथड है। और बड़े बड़े बिलियनर्स लोग, चाहे एलोन मस्क को ले लो, चाहे बिल गेट्स को ले लो, वो भी इस मेथड का यूज़ करते हैं। और एलोन मस्क ने तो खुद कहा है कि उनके 5-5 मिनट उनके बॉक्सिंग होते हैं, टाइम ब्लॉकिंग होते हैं कि 5 मिनट मुझे किसी का ईमेल का रिप्लाई, मीटिंग करना, सब कुछ उनका पहले से तय होता है। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, उनके सीईओ थे, तब भी वो भी अपने टाइम को ब्लॉक करते थे। हर मिनट हर सेकंड उनका ब्लॉक होता था। तो आपको भी क्या करना है, टाइम बॉक्सिंग मेथड का यूज़ करना है कि मुझे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ाई करनी है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मुझे ये काम करना है, 12 से 1 ये काम करना है। सब कुछ पहले से डिसाइड करना, ताकि एक तो क्या होगा कि टाइम बॉक्सिंग मेथड में क्या होता है कि आपके पास एक डेडलाइन होती है, प्रेशर होता है, उसकी वजह से आप कर पाते हो कि 11 से लेकर 12 तक मैंने एक टाइम डिसाइड किया कि मुझे एडिटिंग करनी है, तो मेरे दिमाग को लगेगा 11 से 12 1 घंटा ही मेरे पास है और 1 घंटे में मुझे ये काम कंप्लीट करना। अगर 11 बजे तक उस काम को मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो मैं उस काम को छोड़ दूंगा और जो मेरा अगला टास्क है उस पर मैं चला जाऊंगा। बिल गेट्स भी इसी प्रकार से अपने टाइम को ब्लॉक करते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, जब वो वहाँ के सीईओ थे, तो वो भी उनका पूरा टाइम ब्लॉक होता था। यहाँ तक कि वो जो रीडिंग करते थे वो भी, और जो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताते थे वो भी पहले से ब्लॉक करके रखते थे कि मुझे इस समय मुझे वहाँ पे होना है, ताकि उनके माइंड को क्लैरिटी मिलती थी। उनको पता होता था कि 10 बजे मुझे कहाँ होना है, 11 बजे मुझे कहाँ होना है, 12 बजे मुझे कहाँ होना है, ताकि वो समय पे अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए। दूसरा जो है वो है टाइम ब्लॉकिंग। देखो टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है, उसमें भी सेम ही होता है कि आपको अपने कैलेंडर में, चाहे आप गूगल कैलेंडर का यूज़ कर लो, एप्पल कैलेंडर का यूज़ कर लो, एक कैलेंडर यूज़ करना है। उसमें आपको सिंपली अपने टाइम को ब्लॉक करना है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मुझे एडिटिंग करनी है, 12 से 1 बजे तक मुझे वीडियो की स्क्रिप्ट बनानी है, कुछ भी जो आपका काम है पूरा दिन है उनको डिसाइड करना है। लेकिन टाइम ब्लॉकिंग में टाइम बॉक्सिंग से अलग थोड़ा सा होता है। टाइम बॉक्सिंग में क्या होता है कि मैंने एक टाइम डिसाइड किया कि 11 से 12 तक मुझे वीडियो को एडिट करना है, और जैसे ही 12 बज जाएंगे मैं वहाँ से खड़ा हो जाऊंगा और जो आगे वाला टास्क है उसको करने में लग जाऊंगा। उस जो पहला 11 से 12 तक जो मैंने टास्क रखा था उसको मैं वहीं पे पेंडिंग छोड़ दूंगा। लेकिन टाइम ब्लॉकिंग में क्या होता है कि सिंपली मैंने टास्क को डिसाइड किया कि 11 से लेकर 12 बजे तक मुझे वीडियो को एडिट करना है। अब 12 बजे तक मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाया तो उसमें हम उस टाइमिंग को आगे भी लेके जा सकते हैं कि मैं 12:30 बजे तक एडिटिंग करूंगा या 1 बजे तक मैं एडिटिंग करूंगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग में। टाइम बॉक्सिंग में क्या होता है, एक समय डिसाइड करते हो, एक टास्क डिसाइड करते हो, उस समय पे आपने किया तो ठीक बात है, अगर उस समय तक नहीं हुआ तो आपको अगले टास्क पे चले जाना है। लेकिन टाइम ब्लॉकिंग में क्या होता है कि मान लो उस समय तक आपने उस काम को नहीं किया और आपको आगे भी उसको करना है तो उस टाइमिंग को आप बढ़ा भी सकते हो। तो बहुत सारे लोग अपने टाइम का सही उपयोग करते हैं, अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो अपने हर सेकंड हर समय को पहले से ब्लॉक करके रखते हैं कि मुझे 10 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है, 1 बजे मुझे क्या करना है। हमारा काम बिखरा क्यों होता है, हमारे टास्क कभी कंप्लीट क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें पता ही नहीं। हम टू डू लिस्ट तो लंबी सी बना लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि किस समय मुझे कौन सा काम करना है, और उसके बाद फ़ोन उठाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और वो काम ऐसे ही चलते रहता है। तो सिंपली आपको गूगल कैलेंडर का यूज़ कर सकते हो, एप्पल कैलेंडर का यूज़ कर सकते हो, जो भी कैलेंडर आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हो, अपने पूरे दिन को ब्लॉक कर सकते हो। आपको स्किल सीख रहे हो, कोई जो भी आपका काम है, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी, तो अपने टाइमिंग को ब्लॉक करो कि मुझे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या करना है। आपको लगता है कि मैं पढ़ाई मुझे 2 घंटे करनी है और इस समय
तक करनी है, 12 से लेकर 1 तक मुझे पढ़ाई करनी है, 12 से लेकर 2 तक मुझे पढ़ाई करनी है, तो उस टाइमिंग को ब्लॉक करो। उसके बाद आपको पता चलेगा, और उस समय जब आप ब्लॉक करोगे तो उस समय आपको वही होना है कि 12 बज गए, अब मुझे पढ़ाई पे बैठना है। तो अपने पूरे दिन को शेड्यूल करो, अपने कैलेंडर में उतारो, ताकि आपको पता होगा कि मुझे ये काम किस समय पे करना है। जैसे कि मैंने टू डू लिस्ट तो लंबी सी बना रखी है, एडिटिंग करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, शूटिंग करनी है, लेकिन कम करनी है। मैं प्रोक्रास्टिनेशन करता जाऊंगा, मैं फ़ोन उठाऊंगा, रील स्क्रॉल डाउन करूंगा, लेकिन मुझे पता होगा कि 10 बजे मुझे वीडियो शूट करनी है, 11 बजे मुझे स्क्रिप्ट पे काम करना है, 3 बजे मुझे रीडिंग करनी है, ताकि उस समय मैं उस काम को कर पाऊंगा और मेरे माइंड को क्लैरिटी होगी कि मुझे 10 बजे ये काम करना है, 11 बजे ये काम करना है। तो सिंपली आप भी प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, आप भी अपने काम को टालते रहते हो, तो सिंपली अपने पूरे दिन को शेड्यूल करो, हर मिनट को शेड्यूल करो कि किस समय मुझे कौन सा काम करना है और किस वक्त मुझे कौन सा काम करना है, उस वक्त आप वहाँ पे हो। और दोनों का डिफरेंस भी बता दिया मैंने कि टाइम बॉक्सिंग क्या होता है और टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है। टाइम बॉक्सिंग में सिंपली 10 से 11 बजे का आपने टाइम डिसाइड किया, वहाँ तक आपने काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको अगले टास्क पे चले जाना है। लेकिन टाइम ब्लॉकिंग में क्या होता है कि 11 से 12 आपने टाइम डिसाइड किया और वहाँ तक आप नहीं कर पाएंगे, मुझे अब और करना है, 11:30 तक करना है, तो उसको आप आगे भी लेके जा सकते हैं। तो होप है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग धमाकेदार और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।